हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित मेहता एंड वेलकम टू वेद चाणक्य। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो है हमें इन्वेस्टिंग क्यों करनी चाहिए। अगर हम इन्वेस्टिंग नहीं करते तो उसकी क्या दिक्कतें होती है, हमारी पैसे कितने मल्टीपल में गुना होते हैं और आने वाले फ्यूचर के लिए क्या प्रोस्पेक्ट होता है। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने एक सिंपल सी एक्सेल शीट बनाई है। तो आज हम उसके ऊपर देखते हैं। दोस्तों, तो ये देखिए, आज जब मैं प्ले ही कर रहा था मेरी बच्ची के साथ, तो हमने एक सिंपल सी एक्सेल शीट बनाई। तो देख लीजिए कि एक पर्सन है जो एक साल में 500 रुपीज कमाता है सपोज की, और एक पर्सन है वो 1 ही रुपया कमाता है। लेकिन एक पर्सन है वो अपना 500 रुपीज मान लीजिए कि 30 साल तक कमाता है, और उसका टोटल हो गया 15,000 रुपये। वो कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करता, कुछ भी मान लीजिए खर्चा भी नहीं करता और सेविंग भी नहीं करता। तो उसकी 30 साल की जो जो भी रकम हो गई, ये डेट की जगह आप यार गिन लीजिए, तो 30 साल तक उसका 500 रुपीज की केवल वैल्यू हो जाएगी 15,000। लेकिन एक दूसरा पर्सन है कि जो कि पहले यार अभी वो कमाई शुरू ही करता है और वो 1 रुपया कमाता है। लेकिन वो अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरह करता है कि उसको एक के सामने 2 रुपये मिलेंगे। यानी कि उसकी कमाई जो होती है वो ऐसे इन्वेस्टिंग करता है कि उसकी कमाई दूसरे साल डबल हो जाती है। तो दूसरे साल उसके 2 रुपये हो गए, तीसरे साल 4 हो गए, 8, 16, 32। इसी तरह वो इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करता है और अपनी कमाई को हर साल दुगुने पे ले जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह हम देखें तो 17वें साल में वो उस पर्सन को टेक ओवर केवल 11वें साल में ही टेक ओवर कर लेगा। यानी कि 11वें साल के बाद वो पर्सन 500 रुपीज पर मंथ कमाता है। तो 11वें साल ये 1 रुपये वाले पर्सन की इनकम हो गई 1,024 रुपये। इसी तरह अगर हम आखिर में देखें तो 30 साल के बाद उस 500 रुपीज का जो पर्सन कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, उसके पास केवल और केवल 15,000 रुपये का ही सेविंग बचती है। लेकिन जो पर्सन अपनी इनकम को सालाना डबल कर देता है, यानी कि जितनी भी सेविंग हुई उसको डबल कर देता है दूसरे साल, तो उसके पास आप देख सकते हैं कि कितने पैसे होते हैं। 1 अरब 7 करोड़ 37 लाख 41,823, यानी कि उस पर्सन के जो सेविंग नहीं करता उसके मुकाबले इस पर्सन का 71,582 गुना रिटर्न मिलता है। दोस्तों, ये गेम्स मैं अपनी बच्ची के साथ खेल रहा था। मैंने उसको कहा कि मैं तुझको हर दिन 500 रुपीज दूंगा और तेरे को मुझे 1 ही रुपया देना है, और दूसरे दिन तेरे को मेरे मुझे तू जितना देगी उससे डबल देना है। तो वो सिंपली देख के एग्री हो गई। लेकिन जैसे ही 10-11 दिन हुए, उसको पता चल गया कि ये तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो उसी कंसेप्ट से मैंने उनको कंपाउंडिंग भी बताया पैसे को, और पैसे की सेविंग का इम्पोर्टेंस क्या है ये भी बताया। इसी तरह दोस्तों, अगर हम अपनी सेविंग को सालाना 7% के हिसाब से भी देखें कि हमारी जो सेविंग हो रही है, ये मैंने लिखा है कि एक पर्सन है जो कहीं भी सेविंग नहीं करता, 30 साल में उसके पैसे 500 रुपीज केवल 15,000 हो जाते हैं। और दूसरा पर्सन है वो डबल करना काफी मुश्किल है, ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूंढना भी मुश्किल है। लेकिन 7% का हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया था कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो 7% का हमें रिटर्न जनरली पीपीएफ है हमारा, जो जो जहां भी जॉब करते हैं कोई पर्सन तो उसका प्रोविडेंट फंड करता है, या फिर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है 10 साल या 15 साल की, तो उसमें ये आपको 7% का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो अगर आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हो, तो दोस्तों आप अगर ये 30 साल का ब्रैकेट देखते हो, तो ये जो पर्सन कहीं इन्वेस्ट नहीं करता उसके केवल 15,000 के सामने यहाँ जो पर्सन इन्वेस्ट करता है उसके पैसे 5,07,664 हो गए। यानी कि उनकी जो टोटल इनकम है वो 3 गुना तक ज्यादा हो गई। 15,000 के सामने उसको मिल रहा है, हाँ, 3 गुना से कहीं ज्यादा हो जाती है इनकम उनकी, 3 गुना हो जाती है। यही बात अगर हम मान लीजिए कि दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न अगर सालाना 15% भी है, तो दोस्तों सालाना 15% रिटर्न के लिए हमें नेचुरली स्टॉक मार्केट में, अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मिनिमम हमें 15% रिटर्न मिल ही जाता है। तो इस तरह अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे कि मैंने ये सीट में बताया, एक पर्सन है जो कि ईयर ऑन ईयर कहीं इन्वेस्ट नहीं करता 30 साल तक, तो उसके पैसे 15,000 ही हो जाते हैं। लेकिन जो पर्सन इस तरह इन्वेस्ट करता है कि उसको सालाना 15% भी रिटर्न मिलता जाए और हर महीने उसकी 500 रुपए की इनकम तो रहती है,
तो दोस्तों उसका कुल मिला के रिटर्न हो जाएगा 30 साल के बाद 2,49,978 रुपए। तो उसकी इनकम 30 साल के बाद टोटल हम देखें तो 16 गुना बढ़ जाती है। अब आता है तीसरा ब्रैकेट, यानी कि 50%। अगर आप अपनी एक दिन की जो कमाई है उसको 50%, एक साल की कमाई को 50% दूसरे साल तक का सालाना कंपाउंड रेट के हिसाब से प्रोग्रेस करवा सकते हैं। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट में आपका जो पर्सन इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करता उसकी मैंने पहले ही बता दिया 15,000 है। लेकिन जो 50% इंटरेस्ट रेट सालाना कंपाउंड रेट अचीव कर सकता है तो उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 19,175 गुना, यानी कि करीब करीब हम गिने तो 28,76,25,88 रुपए का 15,000 के सामने उसको रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों इतना हमें अचीव करना हो तो नेचुरली हमें अपना बिजनेस खुद करना पड़ेगा, खुद ग्रो करना पड़ेगा। और बहुत ही अच्छे बिजनेस जो चलते हैं वहां भी 15% का सालाना ग्रो नहीं होता। लेकिन करंटली शेयर मार्केट में कुछ ऐसी कंपनी है कि जो कि 40% का ग्रोथ रेट, 30% का ग्रोथ रेट दिखाती है। अगर आपका बिजनेस 50% के हिसाब से बढ़ता है तो आपको इतना रिटर्न मिल सकता है। अब मान लीजिए कि सालाना 100% का आपको रिटर्न मिले, यानी कि आप पहले साल 500 रुपए कमाते हैं, दूसरे साल आप 500 का 100% के हिसाब से बढ़ाते हैं, तब तो आपका रिटर्न कुछ हम गिन ही नहीं सकते। एक जो पर्सन इन्वेस्टमेंट नहीं करता 500 रुपीज पर मंथ पर ईयर कमाता है, उसका 30 साल के बाद 15,000 रुपए जमा होता है। और जो पर्सन बिल्कुल 100% के हिसाब से अपना जो भी रिटर्न है उसको कंपाउंडेड करने में कामयाब रहता है तो उसके तो हम गिन ही नहीं सकते उतने अमाउंट हो जाती है 30 साल के बाद। ये मैंने एक्सेल शीट बनाया है। अगर उसका रिटर्न देखें तो भी 7,15,82,788 गुना, यानी कि मल्टीपल 15,000 से करे उतना रिटर्न इनको मिलता है। तो दोस्तों ऐसा अगर 100% वाला रिटर्न कई लोगों ने अचीव किया है, जैसे कि वॉरेन बफेट सर हैं, और ऐसे कई इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अच्छे स्टॉक में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करके ऐसे रिटर्न कमाए हैं। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से हम अपने कई सारे गोल ऐसे ही अचीव कर सकते हैं और अपनी अच्छी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें फिर चाहे वो 7% वाला पीपीएफ पोस्ट की पीएलआई पॉलिसी हो या फिर हमारा प्रोविडेंट फंड हो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर 15% के हिसाब से देखें तो अच्छे स्टॉक ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 50% अगर हम अपना बिजनेस ग्रो करते हैं या उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो ग्रो कर सकते हैं। और 100% अगर 100% के आसपास भी कर सके या कुछ ही साल तक कर सके तो भी हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों ये होती है कंपाउंडिंग की पावर। तो हमें अपने सेविंग का हमेशा इन्वेस्टमेंट करते ही रहना चाहिए। दोस्तों ये स्टोरी ऐसी ही क्लास 4th की, मेरी बेटी जो क्लास 4th में है उसमें भी एक स्टोरी आई थी जिसमें कि उसकी हिंदी का सब्जेक्ट जो आता है उसमें दान का हिसाब, ऐसी एक स्टोरी आती है जिसमें कि एक कंजूस राजा होता है। वो कुछ गांव वालों को देता नहीं, गांव में कुछ अकाल पड़ता है, फिर वो गांव वाले परेशान हो जाते हैं, मंत्री परेशान हो जाते हैं। फिर एक साधु आता है और वो उसको कहता है कि देखो तुम मुझे पहले दिन केवल 1 ही रुपया दान दो और दूसरे दिन से जितना दान दो उसका डबल देना पड़ेगा। तो ये तो राजा एग्री हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि ये कैसे होता है। तो ये स्टोरी भी अच्छी है कंपाउंडेड इनकम और सेविंग को सीखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो इसी तरह राजा देता है, तो ये देखिए 9वें 10 में और 20वां दिन जब आता है तब राजा को उसको पर डे 52,000 ये देखे तो हम 5,24,288 रुपीज देने पड़ते हैं। तब राजा को पता चलता है कि ये तो मैंने गलत कर दिया। फिर उनके बीच कुछ सेटलमेंट हो जाता है और वो आखिर को 50,000 रुपए देता है जो कि गांव वाले लेते हैं और खुश हो जाता है। तो ये स्टोरी भी अच्छी है और बच्चों को भी इससे कंपाउंडेड क्या होता है उसकी प्रेरणा मिलती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऐसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे मैं डालता ही रहता हूँ। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे एट होम।